Hello everyone, welcome to EDU Falcon. Today we are going to start the second lecture of HTML. In the previous lecture हमने क्या किया था, हम लोगों ने सबसे पहले हमारा फर्स्ट वेब पेज बनाया था और उसमें हम लोगों ने बेसिक जो है बेसिक टैग्स जो कि फॉर्मेटिंग के लिए यूज होते हैं, लाइक बीजी कलर फॉर द बैकग्राउंड कलर, देन टेक्स्ट कलर के लिए हम लोग टेक्स्ट यूज करते थे और हमने क्या इसके अलावा बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हमने किया था, हमने अलाइनमेंट्स की थी कि सेंटर जस्टिफाइड लेफ्ट राइट मार्जिन जो होते हैं वो किया था। तो ये सब कुछ हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये वेब पेज बनाया था। ठीक है, आपके सामने ही हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। और इसका जो हम लोगों ने नोट पैड पे हमने इसकी प्रोग्रामिंग की थी वो थी ये। हम लोगों ने क्या किया था, ये जो हम लोगों ने HTML होता था और HTML एंड, ठीक है, ये पेयर टैग है ना, मैंने आपको पेयर टैग और सिंगुलर टैग का भी बताया था। तो HTML स्टार्ट एंड HTML एंड, देन हेड पार्ट होता है, हेड में टाइटल होता है, टाइटल इज द टाइटल ऑफ द पेज। टाइटल सबसे ऊपर शो हो रहा होता है जो जहाँ पे वेब पेज ओपन हो रहा था। जैसे ये वेब पेज ओपन हो रहा था तो ये देखिए माय फर्स्ट ट्राई, ये जो ऊपर यहाँ पे ये जगह आ रहा है ये इसका टाइटल है। तो टाइटल ऊपर शो होता है, बॉडी में हम लोग जो कुछ लिखते हैं वो ये सब जो है, ये जो सारा हमें शो हो रहा है ये सारा बॉडी में हम लोग जो लिखते हैं वो व्यू हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद हमने ये कुछ हम लोगों ने सारे वो BR जो था, जो टैग था वो न्यू लाइन के लिए था। H1 इज हेडिंग के लिए, हेडिंग 1 जो है वो साइज को रिप्रेजेंट करता था, 1 सबसे बिगेस्ट साइज था, ये 6 तक हम लोग साइज को हम लगा सकते थे। इसके अलावा हम लोगों ने ये सब कुछ किया था। ठीक है, आज हम लोग जो स्टार्ट करने लगे हैं वो है लिस्ट। ठीक है, सो लिस्ट इन HTML। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, हम लोग आज हम लिस्ट करेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग जो पहले था वो हो चुका, अब हम लोग जिस पे जा रहे हैं वो है हमारा लिस्ट का पोर्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं। हम लोग आज न्यू प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, न्यू वेब पेज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग लिस्ट को यूज करना सीखेंगे। आपने अक्सर देखा होगा जब हम लोग वेब पेज स्टार्ट करते हैं, मतलब वेब पेज पे कंटेंट देखते हैं, तो एक वेब पेज में हमेशा ये तो नहीं होता कि सारा टेक्स्ट लिखा हो। ठीक है, उसमें लिस्ट बनी होती है। ठीक है, जैसे एक हेडिंग है उसके साथ हेडिंग्स हैं, तो ये सब कुछ होता है। तो उसके लिए हम लोगों को आज हम लोग जो स्टार्ट करने लगे हैं वो है लिस्ट इन सॉरी lists in HTML। ठीक है, आई थिंक द साइज इज प्रोमिनेंट क्योंकि मैंने थोड़ा बड़ा किया था तो ये सही होगा, विजिबल होगा। वो पहले छोटा था पिछली वीडियो में, तो सॉरी फॉर दैट। लिस्ट इन HTML, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम चलते हैं बॉडी पे। बॉडी पे हम लोग लिखने लगे हैं, हम लोग के पास कौन कौन से लिस्ट टैग्स हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बॉडी में लिखूं कि फॉलोइंग आर द लिस्ट टैग्स यूज्ड इन HTML, तो अगर मैं ये लिखती हूँ बॉडी में, अब ये तो मैंने बॉडी में लिख लिया, ये तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि आगे जो इसके नेम्स आए वो बुलेट्स में आए। ठीक है, वो बुलेट्स में अच्छे करके बुलेट्स में आए, तो मैं इसके लिए सबसे पहले UL का एक मैं टैग यूज करने लगी। यूज UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो अब इसके लिए अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए मैं यहाँ पे यूं करके लिख लेती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे ना इसको UL कर लूंगी। अगर मैं इसको एंगुलर ब्रैकेट्स में डालूंगी ना तो ये फिर इसको एज ए टैग क्रिएट करेगा, तो इसलिए मैं इसको खाली UL लिख रही हूँ और ये मैं वो कंटेंट लिख रही हूँ। ठीक है, जो कि होगा। और साथ ही यहाँ पे मैं UL और फिर मैं लिखूंगी अनऑर्डर्ड, ये मैं बॉडी लिख रही हूँ। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, ये टैग नहीं, टैग सिर्फ UL है और ये भी पेयर टैग है, इसको मैं एंड भी करूंगी। UL अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए होता है। उसके बाद है उसके बाद में अगर मैं कहूँ कि मैंने एक और डालना है तो मैं यहाँ पे एक और करती हूँ और मैं उसमें करती हूँ यू, दूसरा कौन सा है, ऑर्डर्ड लिस्ट। तो UL है एक, सॉरी OL इज फॉर ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं हम लोग अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं। हमने क्लोज नहीं किया तो UL को हम क्लोज भी कर लेते हैं, /UL हम लोग क्लोज नहीं करते हैं, बैक स्लैश डाल के, स्लैश डाल के बैक, देन अच्छा अब हम इसको सेव करते हैं, Ctrl+S, सेव हुआ। अब हम इसको ओपन करते हैं। ठीक है, तो ओपन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं सर्च करती हूँ, मैंने लिस्ट नेम को किया हुआ है, तो ये रहा मेरा वेब पेज। तो अब ये देखें, अब अगर देखें हमें कैसे आ रहा है, अगर आप इसको देखें कैसे आ रहा है, जो UL अभी इसमें कोई भी लाइन स्पेस नहीं आ रही। ठीक है, अब अगर मैं इसको यूं करूं UL और साथ ही मतलब अनऑर्डर लिस्ट है ये। ठीक है, और साथ ही इसमें जो आइटम्स हैं, मतलब लिस्ट के आइटम्स क्या है, LI, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, LI इज द लिस्ट आइटम्स। सो ये पहला आइटम है जिसको मैं यहाँ पे एंड कर देती हूँ। ठीक है, ये LI, ये मेरा एक आइटम हो गया, मतलब इसको आपने अलग से बुलेट में डालना है, मैं ये स्पेसिफाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं एक नेक्स्ट पे दोबारा से LI लिखती हूँ, मतलब ये भी एक आइटम है, लिस्ट आइटम, एंड इसको भी मैं यहाँ पे कहाँ पे एंड कर देती हूँ, यहाँ पे UL से पहले पहले LI। ठीक है, बैक स्लैश नहीं डाली मैंने,
सो \li, ठीक है, ये भी हो गया मेरा एंड। अब हम लोग इसको सेव कर लेते हैं और मैं दोबारा से जाती हूँ हमारे वेब पेज पे। इसको मैंने किया F5 रिफ्रेश और ये देखें हमारे बुलेट्स में आ गया। अब ये बाय डिफॉल्ट बुलेट्स कौन से आए, सर्कल, ठीक है, फिल्ड सर्कल आए। अब इन ये तो डिफॉल्ट बुलेट्स है ना जो कि होते हैं, अगर मैं इन बुलेट्स को चेंज करना चाहती हूँ तो मुझे यहाँ पे यूएल के बाद इसकी टाइप करनी बतानी होगी कि टाइप में किस टाइप की बुलेट्स चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई वांट स्क्वायर बुलेट्स नॉट सर्कल वन, तो मैं इसको सेव करूंगी एंड देन आई विल मूव टू द क्रोम एंड रिफ्रेश इट अगेन। सो यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे जो ये आए हैं बुलेट्स, ये कौन से हैं, इन दोनों में स्क्वायर बुलेट्स हैं, तो ये स्क्वायर बुलेट्स हो गए, स्क्वायर एंड सर्कल आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या था, ये हम मैंने आपको लिस्ट बता दिया, लिस्ट आइटम, जितना आप लिस्ट आइटम करते रहेंगे तो उतनी लिस्ट में बुलेट्स आते रहेंगे। ये तो थी और अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट तो हो गई, लेकिन ओ एल क्या है फिर, अगर एल आई यू एल तो हो गया, अब ओ एल क्या है, तो ओ एल के लिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं ओ एल यहाँ पे लिखूंगी, आप देखना क्या डिफरेंस आता है और मुझे आप लोगों ने बताना है कि ओ एल ये रहा। तो अब मैं इसको सेव करती हूँ और मैं चलती हूँ क्रोम पे एंड आई रिफ्रेश इट अगेन। तो अब ये देखिए यहाँ पे क्या नंबरिंग आ गई, 1 2 3। सो ऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास एक ऑर्डर होता है, हम उसको जो भी लिस्ट बनी होती है उसका ऑर्डर होता है, मतलब 1 2 3, इसको एक नंबरिंग दे दी जाती है। या फिर नंबरिंग अगर हम नहीं चाहते तो हम उसको अल्फाबेट्स के थ्रू नंबरिंग, मतलब A to Z हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे A to Z भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे टाइप की जगह, ये स्क्वायर था, स्क्वायर ये इसको लिया ही नहीं इसने, क्योंकि ऑर्डर लिस्ट में स्क्वायर सर्कल नहीं होता, क्योंकि ऑर्डर्ड है। तो हम यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू अगर A करूंगी, वैसे अगर मैं ना यहाँ पे टाइप करूँ, मतलब मैं अगर टाइप ना करूँ, तो फिर मेरे पास क्या आ रहा है, ये जो नंबरिंग आती है, ठीक है, ये आ रही है। लेकिन अगर मैं टाइप यहाँ पे ए लिखूंगी तो ए से मेरे पास जो नंबरिंग की जगह क्या होगा, ए से स्टार्ट होगा, ए बी सी, आपने देखना अभी मैं आपको दिखाती हूँ। टाइप इज नॉट से ए, ओके। सो कंट्रोल एस एंड देन मूविंग टू द क्रोम एंड रिफ्रेशिंग इट अगेन। देखें क्या आ गया, ए पे यू एल अनऑर्डर लिस्ट, इन बी पे देखें अब ए भी आ गया। आगे आप जितने करेंगे तो उनको सी डी ई एफ जी एच सो ऑन, ये इनको खुद ब खुद असाइन होते जाएंगे जो लिस्ट आइटम होगा, ठीक है। तो आपने मेन याद रखना है कि 2 टाइप्स ऑफ लिस्ट हैं, अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड में बुलेट्स होते हैं, ऑर्डर्ड में नंबरिंग होती है, नंबरिंग और यू कैन से अल्फाबेट्स अगर आप चाहें तो, ठीक है। उसके बाद हम लोग एल आई जो है वो दोनों में यूज करते हैं, क्योंकि लिस्ट के आइटम है और लिस्ट के आइटम हम उनको मेंशन करते हैं कि ये लिस्ट का आइटम है, तब इनको बुलेट लगता है या फिर उनको नंबरिंग लगती है। तो ये हमारा हो गया लिस्ट वाला टॉपिक कवर्ड। अब अगले वाले पे चले ना अगर हम, तो वो टॉपिक है हमारा इसी का लिस्ट में ही है, वो डीएल, डिफाइन लिस्ट, एंड उसी के अंदर हम डिफाइन टर्म एंड डिफाइन डिस्क्रिप्शन। तो वो हम लोग, जब हम लोगों को ऐसा वेब पेज बनाना हो जहाँ पे हम लोगों को कुछ हेडिंग देनी पड़े, जैसे हम लोगों ने करना होता था पहले, हम लोग जैसे एक हेडिंग देते हैं, फिर उसको उसकी एक सब हेडिंग देते हैं और फिर हम लोग उसमें कुछ लिखते हैं। तो वो उस तरह से चीजें करने के लिए हम लोग वो वाला यूज करते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने ऑर्डर्ड, ये मैंने इस तरह, तो सिंपल था ना, ऑर्डर्ड और ओ एल यू एल ये क्या होते हैं। अब मैं इनको थोड़ा सा चेंज करती हूँ, मैं ओ एल यू एल ये सब हटा रही हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ डी एल डी डी टी के टैब्स, ठीक है। मैं भी आपको दिखाती हूँ क्या होते हैं वो। ये यहाँ से, ये तो मेरा टेक्स्ट है ना, इसको मैं हटा नहीं रही क्योंकि मुझे दोबारा से लिखने पड़ेगा, तो वो टाइम काफी वेस्ट हो जाएगा मेरा। यहाँ से मैंने इसको भी रेज कर दिया, ठीक है। ये सब टैग्स मैंने हटा दिए हैं। अब मुझे जो करना है वो क्या करना है कि यहाँ पे मुझे बॉडी के अंदर मुझे टैग्स यूज करने हैं डीएल। डीएल स्टैंड्स फॉर डिफाइन लिस्ट। सो डीएल, डीएल अब मैं यहाँ से मेरी लिस्ट स्टार्ट हो रही है, ठीक है। फॉलोइंग आर द लिस्ट टैग्स यूज्ड इन एचटीएमएल, ठीक है। ये तो हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं ये तो मेरा आ गया ना। अब आगे चलते हैं यूएल। अब यूएल जो है ये सबसे पहला, अगर मैं कहूँ कि ये मेरी क्या है, अगर मैं हेडिंग यहाँ पे मैं डिफाइन आइटम, डिफाइन एक डीएल के अंदर यूज होता है, कौन कौन सा डीएल के अंदर पार्ट्स हैं ये, ठीक है। पहला है डी टी, ठीक है, और ये एंड भी होगा, और डी डी डी, ठीक है। अब ये डी टी है, इसको मैं अगर मैं इसको डी टी कर देती हूँ इस वाले को, और इस वाले को मैं एक मिनट को मैं इसको कर देती हूँ यहाँ पे बैक स्लैश डी टी, डी टी मैंने एंड कर दिया, खत्म। और अब मैं इसको इस अगले वाले को मैं कर देती हूँ डी एल, सही है ना, डी एल डी, सॉरी नॉट डी एल, डी 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 एल डी डी हो गया, और इसको मैं एंड कर देती हूँ बैक स्लैश डी डी से। सो बैक स्लैश डी डी एंड एंड, और एंड जो डी एल थे मैंने आपको बताया पेयर टैग है, तो डी एल यहाँ से स्टार्ट हो रहा था और ये लिस्ट में समझ लें यहाँ पे एंड कर रही हूँ, तो इसको मैं कहाँ पे एंड कर रही हूँ, डी एल पे। तो बैक स्लैश डी एल एंड एंड हो गया।
अब हम लोग इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब होना ही चाहिए डिफाइन लिस्ट, ये लिस्ट थी, फॉलोइंग आर द लिस्ट टैग्स यूज्ड इन एचटीएमएल। अब यूएल ओएल ये जो डीटी है और उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये स्टार्ट F5 किया तो अब आप देखिए सबसे पहले फॉलोइंग आर द लिस्ट टैग्स यूज्ड इन एचटीएमएल है, उसके बाद ये देखें यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब ये क्या था, ये था डिफाइन यू कैन से टाइटल, तो ये टाइटल था और नीचे थे क्या थे, डिफाइन डिस्क्रिप्शन डी टी, this one is dt title and this one is dd that the description, okay, so description and वो था। अब हम लोग थोड़ा सा ना और चेंजेस करते हैं, ये हम लोगों सा टाइटल और आपने देख लिया। अब अगर हम लोग यूं करें कि ये जो dl है इसको हम लोग यहाँ से हटा के मैं इसको यहाँ पे लिखना चाहती हूँ, मतलब इस जगह पे, तो देखते हैं इससे कुछ फर्क पड़ता है नहीं। मैं खुद से ट्राई कर रही हूँ ना, देखते हैं क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। आप खुद इस तरह से किया करें, आपको पता चलता रहेगा। अब ये देखें वो अलग से आ गया और इसको पता चल गया कि अब ये हेडिंग थी तो मैंने एक लाइन छोड़ के ये टाइटल दिया है, ये हेडिंग थी और साथ इसके अंदर जो इसकी डिस्क्रिप्शन थी मैंने वो लिखी है। अब असल में तो ये दोनों टाइटल्स हैं तो हम इन दोनों को टाइटल्स में लिखते हैं, ठीक है। तो टाइटल में लिखने के लिए मैं ऐसा करती हूँ dt, ये भी टाइटल है और ये भी टाइटल है, dt ये भी टाइटल है, ठीक है। तो इन दोनों को मैं एज अ टाइटल यहाँ पे लिखूंगी और उसके बाद फिर मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे जो अब इसके अंदर मुझे डिस्क्रिप्शन इन टाइटल के अंदर ऐड करनी है वो मैं यहाँ पे अलग से dt कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, अब हमने इन दोनों को बना दिया टाइटल, क्योंकि दोनों टाइटल्स हैं और इनकी डिस्क्रिप्शन में मैं डालूंगी dd डिटेल सॉरी डिफाइन डिस्क्रिप्शन। तो डिफाइन लिस्ट सबसे पहले, डिफाइन टाइटल, डिफाइन डिस्क्रिप्शन। तो इस डिफाइन डिस्क्रिप्शन में इसका कुछ भी मैं ऑर्डर्ड लिस्ट अगर मैं लिखूं अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड अगर मैं लिखूं अनऑर्डर्ड लिस्ट हैव बुलेट्स, ठीक है, हैव बुलेट्स इन देम, the bullets can be मैं आगे कुछ भी लिख लेती हूँ, the bullets can be, कहाँ गया, ओके हाँ, can be circle और square, ठीक है। तो हम लोग इस पे हम we can choose in between them, okay। तो these bullets can be circle or square and we can choose between them, अब मतलब हम इनमें से चूज कर सकते हैं इनको, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे, ये आगे चला गया, इसको मैं ऐसा करती हूँ, dd मैंने क्लोज किया है, नहीं इसको मैं न्यू लाइन में लेके कुछ समझ आए, इसको भी मैं न्यू लाइन में ले आती हूँ। न्यू लाइन में लाने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा अगर आपको याद हो, जब तक हम लोग बी आर टैग ना यूज करें न्यू लाइन पे नहीं जाता, ठीक है। तो अब ये फिलहाल मैंने क्या किया था, dd में मैंने ये ऐड किया, मैं इसको न्यू लाइन में कर देती हूँ, ठीक है। dd मैंने यहाँ पे ऐड किया और मैंने कहाँ तक एंड किया, यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन होगी यहाँ पे एंड, ठीक है, इस वाली हेडिंग की। और अब मैं यहाँ पे जो ये वाला टाइटल है मेरा, इसकी मैं डिस्क्रिप्शन अगर ऐड करूंगी तो वो मैं कहाँ पे, यहाँ पे ऐड करती हूँ इसके नीचे, ठीक है। अगेन dd इसकी डिस्क्रिप्शन, तो डिफाइन डिस्क्रिप्शन में अगर मैं इसमें लिखूंगी द बुलेट्स, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो मैं इसको ऑर्डर लिस्ट है बुलेट्स इन बिटवीन में, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके इसी को कॉपी करके मैं इसमें चेंजिंग कर लेती हूँ, कंट्रोल सी एंड देन यहाँ पे मैंने डी था, यहाँ पे कंट्रोल वी, ये हो गया। अब अनऑर्डर्ड के बजाय मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, ऑर्डर्ड लिस्ट हैव नॉट बुलेट्स इन बिटवीन देम हैव नंबरिंग इन देम, ठीक है। सो नंबरिंग NUMBERING, सो नंबरिंग बिटवीन देम, एंड ये मैंने यहाँ पे dd एंड कर दिया, ठीक है। अब मैं अगर इनको थोड़ा सा मैं ना स्पेस दे दे के अलग अलग कर दूँ कि यहाँ से ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ, ये था सबसे पहला वाला हमारा हेड पार्ट, देन द बॉडी पार्ट, और बॉडी पार्ट में ही हम लोगों ने यहाँ से dl स्टार्ट किया, ठीक है। इसको मैं कहती हूँ टैब कर देती हूँ, यहाँ से हमने dl स्टार्ट किया, नॉट टैब, आई थिंक एंटर इज वर्ड, तो हम टैब किया मैंने यहाँ पे और मैंने यहाँ पे बॉडी एंड की, साथ dl मैंने यहाँ पे एंड किया और ये मेरी थी यहाँ पे बॉडी एंड हो गई, ठीक है। ये HTML, अभी देखिए ये यूं पार्ट है, यूं है, और हाँ अगर मैं इनको दोबारा से डिवाइड यहाँ पे करूँ तो ये एक अलग अलग टाइटल है और ये एक अलग टाइटल है, ठीक है। ये वाला, ये फर्स्ट वन, ये वाला अलग टाइटल है और इस तरह से ये वाला जो ये ऑर्डर लिस्ट वाला है, ये वाला ये एक अलग से टाइटल है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं हुआ क्या है इससे, कंट्रोल S, मैं गई क्रोम पे एंड देन रिफ्रेशिंग इट, सो ये देखिए हमारे पास आ गई सब हेडिंग्स, ठीक है। और उसके बाद क्या आया आगे, ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट है बुलेट्स इन देम, ये सब कुछ आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम लोग अगर हम चाहते हैं कि जैसे हम लोगों ने क्या कहा था कि हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कुछ वो यूज किए थे ना, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड में हमने वो यूज किया था, क्या यूज किया था, बुलेट्स यूज किए थे। तो अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट में बुलेट कर दूं, जैसे बुलेट्स के लिए मुझे बुलेट्स चाहिए ना, तो मैं अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट कर लूं, यूएल कर लूं और लिस्ट आइटम से करूंगी तो तभी बुलेट आएगा।
तो मैं अगर इसको इस वाले फर्स्ट वाले को ये वाला है, इसको मैं कहूँ कि ये जो है मेरा ये फर्स्ट आइटम है, तो इसको मैं यूँ कह सकती हूँ ना कि ये यहाँ पे कर लेती हूँ LI लिस्ट आइटम, ठीक है। तो LI यहाँ पे स्टार्ट और यहाँ पे मैं एंड कर देती हूँ, देखते हैं अब इससे क्या होता है। सो LI एंड, ये मेरा लिस्ट आइटम हो गया। इसको बुलेट चाहिए मुझे और एक और किसको बुलेट डालना है मुझे, इस वाले को डालना है। सो LI स्टार्ट एंड हियर नो इट्स अ डॉट एंड हियर इट एंड्स। LI बिफोर स्लैश भी डालनी है हमसे पहले, तो LI एंड हो गया। उसके बाद और कहाँ रह गया, हमको ये जो यूएल हम लोगों ने डाला था, यूएल अगर हम एंड भी कर लें ना भी करें इसमें इतना इशू नहीं है, लेकिन चलिए हम एंड कर देते हैं यहाँ तक। अगर हम ना करें तो इसका मतलब ये फर्स्ट यहाँ जहाँ से शुरू हो रहा है, मतलब इधर से और जहां तक ये एंड हो रही है बॉडी, यहाँ तक ये लगेगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। तो हम इसको चलिए कंट्रोल एस करते हैं। मैं विदाउट एंडिंग इट मैं कंट्रोल एस कर रही हूँ और मैंने F5 प्रेस किया, तो ये देखिए इसमें आगे बुलेट्स जो कि मुझे चाहिए थे, ठीक है। और अगर मैं इसको यूं करूं कि जैसे मैंने यहाँ पे यूं किया था नोट पैड में, यहाँ पे जाके दोबारा से मैं यहाँ पे चेंजेस करती हूँ। कैसे चेंजेस करती हूँ कि मैं इसको एंड करूंगी, तो एंड में अगर यहाँ पे जैसे यूएल मैंने एंड किया था, तो यहाँ पे अगर मैं यूएल को एंड करती हूँ तो इससे देखते हैं कुछ फर्क पड़ता है नहीं पड़ता। तो मैंने कंट्रोल एस किया, मैं गई यहाँ पे रिफ्रेशिंग इट अगेन, F5, कुछ हुआ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि जब हम स्टार्ट में लगाते हैं तो वो बॉडी तक जाता है। तो अगर मैं इस यूएल को यहाँ पे नहीं बल्कि इसके बजाय यहाँ पे एंड करूँ, मतलब यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एंड करूँ तो फिर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे वो मैंने इसकी लिस्ट आइटम किया था, तो अगर मैं यूं करूँ तो फिर क्या होता है, F5 करती हूँ तो ये थोड़ा सा आगे चला गया। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह मैं यही चाहती ना कि थोड़ा सा मुझे स्पेस मिले, तो वो स्पेस अभी ऊपर गई है। मैं इसको दोबारा से अगर इस यूएल को मैं इधर एंड कर देती हूँ तो यहाँ पे ये, यहाँ के बजाय मैं इधर करती हूँ इस जगह पे ये, तो अब देखना, अब यहाँ पे मुझे वहां पे जहाँ पे मुझे स्पेस चाहिए वहां पे स्पेस आ जाए। तो ये देखें यहाँ पे ये तो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि ये क्यों हुआ है, ये इसलिए हुआ है कि यहाँ पे हम लोगों ने लिस्ट आइटम किया था और इस लिस्ट आइटम की वजह से ही तो बुलेट आएगा ना। तो हम लोगों ने यूएल यहाँ पे एंड, सॉरी यूएल कहाँ गया, यूएल यहाँ पे ही हमने एंड कर दिया, तो लिस्ट आइटम कैसे आ गई, यूएल एंड हो गया। ये तो यहाँ पे नहीं मुझे करना था, मुझे कहाँ पे करना था, इसके बाद करना था, समवेयर लाइक हियर, यहाँ पे तो हम कर चुके हैं। तो यूएल मतलब यूएल, उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा एक चीज ये कि ये सब कुछ हो गया, अब इसके अलावा क्या रह गया, लिस्ट आइटम भी हो गया। यूएल को मैं हटा देती हूँ, वैसे हम लोगों का जो था मैंने कहा था बुलेट्स हमारे आ जाने चाहिए, तो बुलेट्स हमारे आ गए। मैं यहाँ पे लिस्ट आइटम वाला काम किया था, लिस्ट आइटम एंड, अच्छा कंट्रोल एस करती हूँ, अब मैं दोबारा पे जाती हूँ क्रोम पे F5, तो ये मेरा यहाँ पे यूँ आया हुआ है। अब ये जो ये वाली स्पेस है, ये वाली, ये जो ऊपर आई हुई है अनऑर्डर लिस्ट के बाद जो आई हुई है, इसके बाद, तो यहाँ पे देखिए इनके दरमियान स्पेस बहुत कम है और इसके दरमियान ज्यादा है। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ढूंढते हैं हम लोग। अगर हम लोग जैसे ये वाली स्पेस है, हमें ऊपर वाली स्पेस अच्छी लग रही है ना, वो अच्छी है, हाँ वो अच्छी है। तो अगर हम नीचे वाले को, मतलब ये इसके बाद भी स्पेस कम है, इसके बाद भी स्पेस कम है, तो यहाँ पे स्पेस का बड़ा मसला है। देखते हैं स्पेस का मसला क्यों आ रहा है। तो हम लोगों ने जैसे यहाँ पे किया डिफाइन टर्म dt, और हमने डिफाइन टर्म में ये एंड कर दिया, ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद हमने दोबारा से जब किया यहाँ पे डिफाइन डिस्क्रिप्शन, और डिफाइन डिस्क्रिप्शन हमने एंड कर दी। तो अब जो इशू आ रहा है वो क्यों आ रहा है, अगर मैं इसको यूं करूं, एक मिनट में भी, अब यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए तो अभी स्पेस नहीं आ रही, तो इसके लिए मैं यहाँ पे br का टैग यूज कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैं br यूज कर लिया, तो इससे क्या होगा, वहाँ पे स्पेस आ जाएगी, यहाँ पे मुझे चाहिए। यहाँ पे भी नहीं आ रही थी और कहाँ पे नहीं आ रही थी, इसके बाद ना यहाँ पे नहीं आ रही थी ये डिफाइन टर्म में, तो यहाँ पे भी मैं उसका यूज कर लेती हूँ, ये br का। तो मैं इसको सेव किया, मैं गई यहाँ पे क्रोम पे F5, तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे ये होगी लाइन एडजस्ट हो गई है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जैसे ये बुलेट्स लगे हुए हैं, तो इसका मैं टाइप अगर मैं स्क्वायर कर देती हूँ, ये तो हम लोगों ने कर दिया ना ऑलरेडी, चलो इसको छोड़ते हैं, कुछ और करते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, वैसे सब कुछ हो तो गया है। हम लोगों ने आज क्या क्या कवर कर लिया, UL OL, then we have covered like DL, and in DL we have covered the DT and the DD part। तो ये हमारा फुल था, हम लोग ये कवर कर चुके हैं, और हमारा आज का जो रिजल्ट है, एक वेब पेज जो हमारा बना लिस्ट इन HTML, तो वो ये रहा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और आपको अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है, so feel free to comment in the comment section, I will reply you there, okay, inshallah, and thank you so much, Allah Hafiz।